आपके जो अमीर दोस्त लोग हैं वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? अ, अभी उस सेगमेंट की ये थिंकिंग है कि रिटर्न को चेज ना करें, कि रिटर्न के पीछे ना भागें। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा अगर रिटर्न के पीछे भागेंगे तो रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, और पिछले 2-3 साल में अच्छे कोविड के बाद से अच्छे रिटर्न बने हैं पोर्टफोलियोज में। तो इस समय इक्विटी एलोकेशन में कहूँगा लोअर साइड पे है। जितना अगर पहले 60% पोर्टफोलियो का होता था तो 40% पे आ गया है। 20% लोगों ने कैश रखा हुआ है, टैक्टिकल बेसिस पे डिप्लॉय करते रहते हैं। और जो बैलेंस है वो देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा लेवरेज कर लें। जैसे जीसेक्स ले रहे हैं काफ़ी, 7%, 7.7% की यील्ड पे मिल रहा है जीसेक इस टाइम पे। थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक व्यू उनका ये है कि अब इसके ऊपर रेट नहीं जाएगा, पर अगर चला गया तो एमटीएम हिट उनको भी लेना पड़ेगा, एसवीबी फाइनेंशियल की तरह। पर उनका व्यू है कि नहीं जाएगा, तो वो वहाँ पे लेके उसको मार्जिन में देके और अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के कि 10% रिटर्न वहाँ आ जाए, 7% इधर आ जाए, तो 17% एनुअल रिटर्न आ जाए। थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टिंग में भी ध्यान जा रहा है लोगों का, स्टार्टअप फंड्स में या डायरेक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में वैल्यूएशंस में भी काफ़ी डिफरेंशियल है। तो आई थिंक ये 3-4 जगह है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स का, HNI इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसर्स का इंटरेस्ट है अभी इस समय। संजय जी, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मतलब इतने कठिन नाम अभी मैंने सुने कि टारगेट मैच्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। संजय जी, आप भी सब इसी तरफ से पैसे लगवा रहे हैं क्या लोगों के? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्या पैसे कमाना? अगर बहुत आसान होता तो शायद हम लोगों का करियर भी नहीं बनता। क्या बात है, क्या बात है सर। बताइए आपका क्या आइडिया चना इसके लिए? देखिए, हाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा नीरज जी, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में बहुत मैसिव ग्रोथ हुआ है। हाँ। तो एचएनआई का रुझान उस तरफ बहुत है। उसके कई वैरायटीज हैं। तो कैटेगरी 3 में अगर है तो इक्विटी मार्केट से संबंधित है, अदरवाइज कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उनमें भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है हाल के दिनों में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हुआ है और लोगों को लग रहा है कि अब जो वहां का बॉटम है, हाँ, वो भी शायद बहुत दूर ना है। तो लोग थोड़ा बहुत पैसा ओवरसीज इक्विटीज में भी लगाना चाहते हैं। तो वो फंड ऑफ फंड्स के रूट से हो या फिर ईटीएफ के रूट से हो, तो मैं देखता हूं कि उधर भी लोगों का रुझान बढ़ गया है। तो ये कुछ नया आइडिया। अनुराग जी, आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ के तो अमीर लोग उधर जा रहे होंगे, सिलिकॉन की तरफ। नया अपॉर्चुनिटी खुल रही है ना बॉटम पकड़ने के लिए, नहीं? हाँ, तो नीरज, मैं तो यही कहना चाहता था कि HNI इज बाई इटसेल्फ, आप पैसा अपने बिजनेस से कमाते हैं। हाँ। लेकिन वो पैसा लगाते कहाँ है, डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एडवाइजर से और फंड से जुड़े हुए हैं। तो ओपिनियन डिवाइडेड है, कुछ लोग मौके को पकड़ने की कोशिश क्वेश्चन कर को रहे हैं। सिंपल करता हूँ अनुराग जी, इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल करता हूँ। HNI बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, वो दुनिया को ड्राइव करते हैं। मान लीजिए एक बहुत स्मार्ट HNI आया, बढ़िया बोरे में भर के पैसा लेके आया, और उसने कहा अनुराग जी एक इंस्ट्रूमेंट बताइए पैसे लगाना मेरे को आज। आप क्या बताएंगे? नीरज, मेरे पास आएगा तो वो 2 ईयर बॉन्ड और 1 ईयर बॉन्ड में लगाएगा। और अगर बिना कुछ किए 5 से 6% यूएस मार्केट में मैं रिटर्न लगा सकता हूँ 1 साल में, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है नीरज। और इंडिया में भी मैं यही कहूंगा कि पीएमएस के घोड़े पे सवार हैं तो आप लगाते रहिए पैसे, लेकिन वो चलने वाली नहीं है बात। आप बॉन्ड्स में लगाइए 6-7-8% पे, और फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे रखिए और जोखिम से दूर रहें इस समय पे। ओके, जाते जाते समय हमारा समाप्त हो रहा है। एक खबर आपको दिखाते जाऊँ। HUL जो हिंदुस्तान की जायंट कंपनी है FMCG की, उसके नए और MD एंड CEO रोहित जावा जी आ गए हैं। आप जानते हैं इनको सर? नहीं, मैं नहीं जानता, पर उम्मीद करता हूँ वो मुझे जान पाए। क्या बात है। तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये जायंट कंपनी है, उसके नए MD CEO आए हैं संजीव मेहता जी की जगह, और अब ये काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। तो हम लोग इनके कामकाज में नजर रखेंगे। अगले हफ्ते से हम आपको बहुत सारी ऐसी खबरें बताया करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग है और बिजनेस वर्ल्ड में होती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए।